नेक्स्ट हम देखते हैं जहाँ हमने देखा था कि वॉन सियंग से लॉन्ग आफ्टरनून के बारे में पूछती है, जिसका रिप्लाई सियंग देता है। वो कहता है मुझे खुद भी नहीं पता बिकॉज मैंने भी उसे कभी सामने से नहीं देखा। ये बोलकर सियंग आगे टेबल पर जाकर बैठ जाता है। तभी जिन गुस्से में उसे कहता है, हे मैंने तुम्हें कहा था ना कस्टमर से ऐसे पर्सनल बातें नहीं पूछनी चाहिए, वो रेगुलर है यहाँ पर। व्हाट इफ कि वो अब आना बंद कर दे। वॉन हंस के कहती है, कम ऑन यार, ये तो बस छोटी सी बात थी, इट्स लाइक अ ग्रीटिंग। जिन कहता है, अच्छा तो तुम ऐसी क्वेश्चन पूछते हो ग्रीटिंग में। एनीवे अब मैं खुद जा रहा हूँ और उनसे अपोलोजाइज करूंगा तुम्हारी तरफ से, तुम काउंटर को हैंडल करो। जहाँ सियंग और उसके दोस्त टेबल पर बैठे होते हैं, वहीं जिन उनका ऑर्डर लेकर आता है। ऑर्डर देने के बाद जिन सियंग से कहता है, मुझे लगता है कि हमारे स्टाफ ने थोड़ी सी मिस्टेक कर दी, सो मैं उसकी तरफ से आपसे अपोलोजाइज करता हूँ। आप अनकंफर्टेबल हो गए होंगे उन अननेसेसरी क्वेश्चन से, राइट? सियंग हंसते हुए कहता है, नो इट्स फाइन, ये सब तो हमेशा होता रहता है मेरे साथ। जिन कहता है, एनीवे जो भी था सॉरी उस सब के लिए, मैंने कुकीज भी ऐड की है एज अ सर्विस। देन जिन अपना मौका देख के सियंग से कहता है, अगर आप बुरा ना माने तो क्या मुझे आपका ऑटोग्राफ मिल सकता है? ये देख वॉन की शक्ल बन जाती है। दूसरी तरफ जिन सियंग से ऑटोग्राफ ले रहा होता है। साइन करते हुए सियंग पूछता है, क्या मैं तुम्हारा नाम भी यहाँ पे लिखूं? तुम्हारा नाम क्या है फिर? जिन कहता है, मेरा नाम तो नहीं लिखना, पर प्लीज राइट शिन। ये सुन सियंग जिन को देखता है बट कुछ कहता नहीं है। सियंग कहता है, तुमने शिन कहा है ना? जिन कहता है, हाँ शिन लिखना है। सियंग पूछता है, क्या ये तुम्हारी गर्लफ्रेंड है? जिन कहता है, यस ये मेरी गर्लफ्रेंड है, बट वो आपके म्यूजिक को बहुत पसंद करती है। ऑल्सो मैं भी बहुत पसंद करता हूँ, बड़ा वाला फैन हूँ आपका, मैं तो आपको इंस्टा पर भी फॉलो करता हूँ। सियंग कहता है, थैंक यू, आई होप तुम्हारी गर्लफ्रेंड को ये पसंद आएगा। सियंग कैफे से बाहर आते हुए सोचता है, शिट मैं तो डर गया था, मैं तो ऑलमोस्ट चिल्ला ही दिया था, पता नहीं क्यों बार बार ये शिन का नाम यहाँ पर क्यों आ रहा था। थोड़ी देर के लिए मैं ऐसे एक्ट करने लगा था कि जैसे मैं लॉन्ग आफ्टरनून को जानता हूँ। सियंग पीछे से जिन को देखता है और सोचता है, शिन ने कहा था कि वो लोग पास ही स्टेशन पर अपनी लास्ट ट्रेन पकड़ते हुए मिले थे, ये पर्सन पक्का शिन का बॉयफ्रेंड है। देन सियंग कहता है, मुझे डर है अगर इसे पता चल गया कि शिन इससे झूठ बोल रही है तो इसका क्या होगा। इसे देख के तो लगता है अगर इसे ये बात पता चली तो ये बहुत ही डीपली हर्ट हो जाएगा। लास्ट टाइम मैंने शिन को कहा था कपल्स भी सीक्रेट्स रख सकते हैं, बट क्या मुझे उसे कह देना चाहिए कि बेटर होगा अपनी चीजों को क्लियर करना, आज नहीं तो कल वो पता चली जाएंगी। बट तभी अगेन सियंग को वो आवाजें आने लगती है जहाँ सियंग कहता है, नहीं इन सब चीजों से मेरा लेना देना नहीं है, डेटिंग एक ऐसी चीज है जो दो लोगों को खुद ही आपस में रिजॉल्व करनी चाहिए, ये ऐसी चीज नहीं है जिसमें कोई थर्ड पार्टी अपनी टांग अड़ाए। नेक्स्ट हम देखते हैं जहाँ जिन ऑर्डर दे रहा होता है, सामने से बॉस उसको कहती है, ये लास्ट ऑर्डर था। जिन कहता है, यस अब कोई ऑर्डर्स नहीं बचे। देन बॉस कहती है, ऑलराइट देन हम आज जल्दी क्लोज करेंगे। जिन पूछता है, आप जल्दी क्लोज करना चाहती हो, पर क्यों, कोई प्लान्स हैं? बॉस कहती है, प्लान्स, वो भी इस टाइम पर? कोई प्लान्स नहीं है, यहाँ पर डाइनिंग कस्टमर्स भी नहीं है और हमारे पास इंग्रेडिएंट्स भी नहीं है सामान बनाने के लिए, सो इसीलिए हम जल्दी क्लोज कर रहे हैं। तुम बस हॉल क्लीन कर दो और उसके बाद तुम घर भी जा सकते हो, बाकी मैं खुद हैंडल कर लूंगी। जिन सोचता है, वेल जल्दी क्लोज करना अच्छा है मेरे लिए, अब मैं घर जल्दी जा सकता हूँ एंड ऑल्सो मेरी लिसनिंग पार्टी भी है शिन के साथ। ये हरकतें देख जिनको बॉस देखती है और कहती है, ये क्या कर रहे हो तुम, जल्दी से अपना काम फिनिश करो और घर निकलो। नेक्स्ट हम जिन को देखते हैं सबवे पर, जहाँ वो अपना फोन देख के कहता है, आज मैं 30 मिनट्स पहले आ गया वर्क से, तो मुझे शिन को भी कह देना चाहिए मुझे इस स्टेशन पर मिले। बट तभी वो अपने सामने शिन को ही देखता है और वो शिन को बुलाता है। जिन पूछता है, तो क्या तुम भी आज जल्दी फ्री हो गए वर्क से? शिन कहती है, नहीं मैं अपने अंकल के पास रुकी हुई थी रेस्ट करने के लिए यहाँ आने से पहले। शिन भी पूछती है, तो तुम भी आज जल्दी फ्री हो गए थे? जिन कहता है, या बॉस ने कहा कि कैफे में कुछ ज्यादा बनाने के लिए है नहीं तो उन्होंने मुझे जल्दी फ्री कर दिया। तभी जिन कहता है, ओ हाँ मैं तुम्हारे लिए कुछ लाया हूँ। एंड देन जिन उसको वो ऑटोग्राफ दिखाता है जो सियंग से उसने साइन करवाया था। वो ऑटोग्राफ देख शिन के थोते उड़ जाते हैं। शिन सोचती है, सियंग का ऑटोग्राफ, बट तुम्हें ये कैसे मिला? जिन कहता है, सियंग हमारे कैफे में हमेशा आता रहता है तो मैंने आज उससे ये ऑटोग्राफ मांग लिया। ये सुन शिन और ज्यादा डर जाती है। शिन पूछती है, तो क्या तुमने बातचीत भी की ऑटोग्राफ लेते हुए? जिन कहता है, हमें कस्टमर से ज्यादा बात करने अलाउड नहीं है, सो हमने बहुत ज्यादा बात तो नहीं की, बट मेरे वहाँ पर एक पार्ट टाइमर है और वो कुछ वियर्ड क्वेश्चंस पूछ रही थी, लाइक उसने सियंग से पूछा था कि लॉन्ग आफ्टरनून कौन है। ये बात सुन शिन और डर जाती है। देन जिन कहता है, बट सियंग ने कहा कि वो भी लॉन्ग आफ्टरनून को नहीं जानता, जैसा कि तुमने कहा था शिन, लोग आजकल लगता है ऑनलाइन ही कम्युनिकेट करते हैं। देन शिन सुकून भरी सांस लेती है और कहती है, मुझे लगा ही था। बट शिन मन में थैंक गॉड कहती है। शिन कहती है, आई नो सियंग वैसा बंदा नहीं है जो गलती से सब कुछ बता दे, बट फिर भी मैं डर गई थी।
हम बिना पकड़े गए इन सब से निकल गए। वेल थैंक यू इस ऑटोग्राफ के लिए जिन, मैं इसे संभाल के रखूंगी। देन जिन शिन से पूछता है बट तुमने वो शॉपिंग बैग क्यों लिया हुआ है, देखने में तो बड़ा लग रहा है, क्या तुम शॉपिंग करके आई हो? शिन कहती है मैं कुछ चीजें लाई हूँ जो हम यूज कर सकते हैं लिसनिंग पार्टी के लिए। शिन कहता है चीजें? देन शिन कुछ चीजें शो करती है जिनको, जिसमें से एक बीम प्रोजेक्टर होता है। शिन कहती है वो लोग आज प्रमोशन वीडियो भी लॉन्च करेंगे, सो उसमें ये काम आएगा। इसे देख जिन बहुत ही खुश हो जाता है। जिन कहता है वाओ क्या तुम इसे खरीद के लाई हो? शिन कहती है नहीं, मैंने ये अपने अंकल के घर से चुराया, उन्होंने काफी पहले एक बार यूज किया था जब वो अकेले रहने वाले माहौल में थे, फिर बाद में उन्होंने इसे साइड में रख दिया था। ये एक ओल्ड मॉडल है और चीप है बट वीडियो देखने के लिए अच्छा है। जिन कहता है मुझे हमेशा से ऐसे प्रोजेक्टर चाहिए था बट वो लग्जरी जैसा फील हो रहा था तो इसीलिए मैंने उम्मीद ही गिव अप कर दी। ये सुन शिन जिन को देखती है। देन जिन पूछता है तो क्या तुम और भी कुछ लाई हो? शिन कहती है और कुछ, बस थोड़े बहुत कॉस्मेटिक्स, कल मैं सीधा तुम्हारे घर से काम पर ही निकल जाऊंगी इसीलिए, और हाँ मैं थोड़े बहुत क्लोथ्स भी लेकर आई हूँ। जिन कहता है क्लोथ्स? अगर तुम्हें कंफर्टेबल क्लोथ्स चाहिए थे तो तुम मेरे भी पहन सकती थी यू नो। शिन हंसते हुए कहती है नहीं नहीं ऐसा नहीं है, मैं बस आज रात के लिए एक कॉस्ट्यूम लेकर आई हूँ। जिन ये कॉस्ट्यूम वर्ड सुनने के बाद बहुत ही वियर्ड एंड वाइल्ड चीजें सोचने लगता है, पता नहीं क्यों। जिन शर्माते हुए कहता है ओह सो तुमने वो सब भी प्रिपेयर किया है? जिन जिनको देखती है और कहती है तुम भी वो सब पहनने वाले हो? जिन घबरा के कहता है मैं भी? जिन कहती है यस, और उनकी नेक्स्ट ट्रेन भी आने वाली होती है। नेक्स्ट हम देखते हैं ये दोनों जिन के रूम पर पहुंचते हैं जहां शिन डायरेक्ट सोफे पर बैठती है और कहती है हुश आज बहुत ही ज्यादा गर्मी थी। जिन भी कहता है लेट जून है और ऑलरेडी इतनी गर्मी है। शिन सो तुम पहले शावर लेना चाहोगी, तब तक मैं फूड भी रेडी कर लूंगा। शिन कहती है क्या मुझे शावर लेना चाहिए? अच्छा ठीक है, मैं कपड़े भी चेंज कर लेती हूँ और फिर बाहर आ जाऊंगी उस वाले कॉस्ट्यूम में जो मैंने पहले बताया था। ये सुन जिन अगेन शिन को देखता है और काम करते हुए कहता है अ कॉस्ट्यूम, हाँ आखिर क्या ही हो सकता है वो तो पक्का नहीं होगा जो मैंने कल बस 3 सेकंड के लिए सोचा था। जिन कहता है शिन उस तरह की पर्सन तो नहीं लगती मुझे, बट ये लड़की हमेशा टीज करती रहती है मुझे। स्टिल पता नहीं कैसे मुझे आज अच्छा फील हो रहा है, मतलब चाहे जो भी हो शिन इस चीज का इंतजार भी कर रही थी। जिन फूड रेडी कर रहा होता है तभी पीछे से शिन आती है और कहती है अब तुम्हारी बारी है शिन, जाओ। बट जिन शिन को देखता है और कहता है तुमने कहा था कॉस्ट्यूम, तो तुम्हारा मतलब टी शर्ट से था? जहाँ शिन एक बड़ी सी शर्ट में होती है। शिन कहती है मेरे अंकल ने ये मर्च बनाई थी जब वो बैंड में थे, तो वहाँ बहुत सारे पड़े थे जिसमें से मैं एक चुरा के ले आई। अगर हम ये साथ में पहने तो ये एक वन ऑफ अ काइंड कपल टी शर्ट बन जाती है। जिन भी एक्साइटेड होके कहता है मैचिंग शर्ट्स, तो इसीलिए तुमने इसे कॉस्ट्यूम कहा था। देन मैं जल्दी से शावर लेता हूँ और पहन के आता हूँ। बाथरूम में जिन टी शर्ट देख सोचता है ये वो तो नहीं है जो मैंने सोचा था, बट ये यूनिक है एंड टी शर्ट मैचिंग करके पहनना भी क्यूट है। इस तरह के मोमेंट से तुम्हें यंग फील कराते हैं। नेक्स्ट टाइम मैं भी शिन को गिफ्ट दूंगा जो हम दोनों यूज कर पाएंगे एक साथ। इसके बाद जिन शिन के पास जाता है और जिन कहता है तो मेरे ऊपर ये कैसा लग रहा है? शिन कहती है ओह तुम पे तो ये बहुत सूट कर रहा है। देन क्या हम फोटो लें इसकी? जिन कहता है फोटो? शिन बताती है हमें कपल पिक भी लेनी चाहिए मैचिंग शर्ट्स पहनने की याद में। जिन भी कहता है ओह अच्छा आइडिया है। देन ये लोग कुछ मिरर पिक्चर्स क्लिक करते हैं। पिक्चर्स देखते हुए शिन हंसते हुए कहती है एट दिस पॉइंट हम लोग कपल कम बट मेरे अंकल के क्लब के फैन ज्यादा लग रहे हैं। पीछे से जिन कहता है मतलब क्या है, हम फैंस ही हैं, मुझे तुम्हारे अंकल अच्छे लगते हैं। ये सुन शिन शर्माते हुए थैंक यू कहती है। जहाँ पीछे से जिन शिन को देखता है और अगेन वही वाली बात याद करता है। बार बार शिन मेरे साथ मस्ती करती रहती है और मेरा पागल बन जाता है। नेक्स्ट टाइम मैं पहले से ही कोई ऐसा मूव पुल कर दूंगा जिससे शिन भी हैरान हो जाएगी। साइड से शिन कहती है एक और लास्ट पिक क्लिक करें? जिन जल्दी से पास आओ। बट जिन अपना मूव पुल करता है और डायरेक्ट शिन को पीछे से ही हग कर लेता है और बहुत ही ज्यादा क्लोज आ जाता है। जिन कहता है तो ऐसे ठीक है ना कि मुझे और ज्यादा आना पड़ेगा? एंड देन ये लोग थोड़ी सी ससी पिक्स क्लिक करते हैं। शिन कहती है देखो पिक्चर्स कितनी ज्यादा वियर्ड और ससी आई है। जिन कहता है किसकी, मेरी या तुम्हारी? शिन कहती है नॉर्मली लोग खुद को देख के ये नहीं बोलते कि वो ससी लग रहे हैं राइट? शिन जिन को नेक पर किस करती है और कहती है बट क्या तुम मुझे छोड़ोगे? जिन कहता है अगर मैं ना कहूँ तो? शिन कहती है तो क्या हम म्यूजिक ऐसे ही सुनने वाले हैं? जिन कहता है तो ऐसे ही सुन लेते हैं ना, इसमें बुराई क्या है?
देन शिन कहती है बट ऐसे तो बहुत ही अनकंफर्टेबल है एंड सच में जिन पूरा ही शिन के ऊपर गिरा पड़ा है एंड ये क्या शिन वहां से चली जाती है। जिन सोचता है ये वैसे तो नहीं गया जैसे मैंने सोचा था बट स्टिल इतना बुरा भी नहीं था। देन हम इन दोनों को खाते हुए देखते हैं जहाँ शिन को जिनका बनाया हुआ फूड बहुत ही ज्यादा अच्छा लगता है। जिन कहता है तुम्हें स्वीट ज्यादा पसंद नहीं थे तो मैंने थोड़ा सा कम स्वीट बनाया है तो ये ठीक है ना। शिन कहती है अरे बहुत ज्यादा अमेजिंग है, मुझे बहुत पसंद आया, ये ज्यादा स्वीट भी नहीं है, तुमने इसमें शुगर भी नहीं डाली राइट। जिन कहता है अगर कैरियर डाल दो तो शुगर की जरूरत नहीं होती, स्वीटनेस नेचुरली आ जाती है। फिनिश करने के बाद शिन कहती है देन हम अब वीडियो स्टार्ट करें। शिन अपना फोन प्रोजेक्टर से कनेक्ट करती है एंड प्रोजेक्टर स्टार्ट करती है। सियोंग को गाते हुए देख जिन खो सा जाता है सियोंग के लिरिक्स में। जिन कहता है ये सॉन्ग कितना अच्छा फील हो रहा है, ये इलेक्ट्रॉनिक है इसलिए थोड़ा मेटालिक फील है पर फिर भी मेलोडी काम है और इस वजह से मूड थोड़ा स्ट्रेंज लगता है। इट्स रियली गुड, मैं बाद में इसे फिर से सुनूंगा बट आई गेस लॉन्ग आफ्टरनून इसमें भी नहीं आने वाली। मैं एक्सपेक्ट कर रहा था सिंस इन दोनों ने कोलैब अनाउंसमेंट किया था, मे बी इन दोनों ने सिर्फ ऑडियो में पार्टिसिपेट किया है वीडियो में नहीं। देन हम शिन एंड उसके बैंड मेंबर्स को भी देखते हैं जो अपना अपना काम बहुत ही अच्छे से कर रहे हैं कर्टन्स के पीछे और तभी जिन थोड़ी देर के लिए लॉन्ग आफ्टरनून को महसूस करता है। वीडियो फिनिश होने के बाद जिन एक्साइटेड होके कहता है ये तो बहुत ही अच्छा था। शिन कहती है यस ये तो सच में अच्छा था, वे बेटर देन जितना मैंने एक्सपेक्ट किया था। देन जिन एक फैन जैसे शिन को कहता है स्पेशली जब लॉन्ग आफ्टरनून धीरे से लाइट में आई मुझे लिटरली चिल्स आ गए। मैं तो पहले सोच चुका था कि वो नहीं आने वाली और फिर वो अचानक से कर्टन्स के पीछे से आई जो बहुत ही अमेजिंग था। शिन हंसते हुए कहती है तुम्हारा फैन रैंट फिर से शुरू हो गया बट तुम्हें ऐसे देख मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। पहले मैं एम्बैरेस थी कि मैंने ये वीडियो बनाई बट नाउ आई एम ग्लैड कि मैंने ये वीडियो बनाई। देन जिन कहता है तो क्या हम ड्रिंक के बाद एक और बार सुने, इस बार मुझे लिरिक्स पर अच्छे से फोकस करना है। देन ये दोनों चीयर्स करते हैं अपनी ड्रिंक्स एंड म्यूजिक सुनते हैं बट तभी जिन ने जो ईयरबड्स पहने थे उसमें एक नोटिफिकेशन आती है जहाँ जिन को क्लिक होता है कि ये तो इंस्टाग्राम की नोटिफिकेशन है बट वो बर्ड्स शिन के होते हैं और शिन के फोन से कनेक्टेड होते हैं। जिन कंफ्यूजन में पूछता है शिन तुम्हारे पास इंस्टा अकाउंट भी है और ये सुन शिन डर जाती है बिकॉज अगर आपको याद हो शिन ने कभी जिन को बताया ही नहीं था कि उसका इंस्टाग्राम भी है एंड उसके फोन में इस टाइम लॉन्ग आफ्टरनून वाली आईडी है। और यहाँ पर ये एपिसोड भी फिनिश होता है। देखो इस बार मुझे मत कहना कि मैंने फिर से क्लिफ हैंगर पर छोड़ दिया बिकॉज मैं कुछ नहीं कर सकता क्योंकि चैप्टर ही यहीं तक था। तो मुझे कमेंट में बताओ कि आपको ये वाला एपिसोड कैसा लगा। ऑल्सो नेक्स्ट एपिसोड मिस नहीं करना चाहते तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को लाइक कर देना और हो सके तो हाइप भी कर देना जिससे ये सीरीज और लोगों तक पहुंचे। और हाँ मुझे एक बहुत ही अच्छी सी मानवा मिल गई है जिस पर मैं वर्क कर रहा हूँ जो डेफिनेटली आप लोगों को बहुत पसंद आएगी। सो बी पेशेंट, थोड़ा वेट करो, जल्दी ले आऊंगा। और हाँ अगर आप सोच रहे होगे कि भाई पुराना वाला कैरेक्टर कहाँ गया और ये क्या है, तो बेसिकली मैं बोलूंगा मैं उससे बोर हो गया था तो मैंने कुछ न्यू डिजाइन किया है जो इंटरेक्टिव भी है। सो कैसा लगा आपको ये भी मुझे कमेंट में बताना। मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। पीस आउट। So tell me you got it right now.